स्टार्ट करते हैं हम हमारी डे वन की क्लासेस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, जैसे आपको स्क्रीन पर भी विजिबल है। अकाउंटिंग का अर्थ होता है कि जो व्यापार होता है या जो भी बिजनेस है हमारे पास, उसमें जो भी हम लेन देन करते हैं, लेन देन से मतलब होता है कि जितना भी माल हम खरीद रहे हैं, जितना माल हम बेचते हैं, इवन लोगों को हम पेमेंट करते हैं, कुछ लोग हमको पेमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरी स्क्रीन पर भी मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे परचेस है, सेल्स है, पेमेंट है, रिसिप्ट है। तो अकाउंटिंग बेसिकली जब कभी भी हम सीखते हैं तो हमको हमारे ऊपर लेकर ही सारे ट्रांजेक्शन्स को अप्लाई करना होता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे यदि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पेमेंट किया, तो मेरा जो पेमेंट है वो मेरा ही पेमेंट कहलाएगा, सामने वाले का पेमेंट नहीं होगा। भाई मेरा जो खर्चा होगा वो सामने वाले की इनकम होगा। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी लोकल शॉप से कोई वस्तु खरीदते हैं, तो जब आप खरीदते हैं इसका मतलब है कि किसी ना किसी व्यक्ति ने उस वस्तु को क्या किया है, बेचा है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, आय व्यय या जो भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर होता है, परचेज सेल्स होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। फिर थोड़ा सा आप आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग जब चलते हैं तो आगे आता है कि भाई अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों है। मतलब ऐसी क्या नीड है कि हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं, जैसे आप लोग टेली सीख रहे हैं। तो ऐसा हम देखते हैं कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस में आपने देखा होगा कि जब 11वीं 12वीं में व्यक्ति कॉमर्स लेता है, तो कॉमर्स सेक्टर में वो देखता है कि भाई किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बैलेंस शीट्स बनती है, रेशो एनालिसिस होता है, ऑडिट होता है लास्ट में। तो उसी तरीके से कि भाई जैसे पेन पेपर पे हम लोग सीखते हैं, पेन पेपर पे ना सीख कर हम सिस्टम पे सीखते हैं। कारण उसका ये, भाई जैसे कॉपी पेन आप लेते हैं, कॉपी की एक लिमिटेड क्षमता है, 100 पेज की है, 200 पेज की है, इसके बाद क्षमता खत्म हो जाएगी, बात फिर आपको नई कॉपी लेना पड़ेगी। लेकिन सिस्टम में पिछले 10 साल का डेटा भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ कहते हैं कि भाई व्यवसाय का लाभ हानि जानना, मतलब हमको ये पता चले एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अब हम फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं, मार्च में हम प्रवेश कर चुके हैं, 31 मार्च पे हम क्लोज कर देंगे। और 1 अप्रैल 2026 से फिर हमारा नया सेशन होगा 31 मार्च 2027 तक के लिए। तो इस पर्टिकुलर एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हमारा पोजिशनल स्टेटमेंट है, जैसे बैलेंस शीट को आप पोजिशनल स्टेटमेंट के रूप में भी जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें, भाई गवर्नमेंट को हमने क्या कमाया और गवर्नमेंट हमसे क्या कमाएगी, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम अकाउंटिंग का उपयोग करते हैं। फिर थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, थर्ड पेज पर हम आते हैं। जैसा मैंने अभी आपको इस पहले ही बता दिया है कि भाई मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटरीकृत अकाउंटिंग जो होता है, मतलब जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है, तो मैनुअल अकाउंटिंग में गलतियां हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि एक ह्यूमन पर्सन उसको मैनेज करेगा। अकाउंटिंग कंप्यूटराइज जो होती है उसमें भी गलतियां हो सकती है, लेकिन गलतियों का चांस कम होता है। भाई कंप्यूटराइज जो अकाउंटिंग है वो भी तो इवन एक व्यक्ति ही करेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो प्लस माइनस वाला कंटेंट है, मल्टीप्लाई वाला है, या जो भी स्टॉक्स वगैरह हैं, उसमें सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती है, बड़ी वेल डिफाइन होकर आ जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टेली प्राइम क्या है। भाई अकाउंटिंग तो आपको समझ आया कि भाई अकाउंटिंग कैसे मैनेज होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्यों कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है टेली प्राइम, तो टेली प्राइम एक्चुअल में है क्या। तो टेली प्राइम एक प्रकार का लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। जैसे ये एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग, इन्वेंटरी और टैक्सेशन तीनों को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अकाउंटिंग को मैं यदि आपको समझाऊं तो अकाउंटिंग का मतलब होता है, जैसे राम को पेमेंट करा, राम ने मुझे पेमेंट करा, मैंने श्याम को पेमेंट करा, श्याम ने मुझे पेमेंट करा, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। इन्वेंटरी पे आते हैं। इन्वेंटरी, भाई आपके पास 10 मोबाइल हैं, 10 कंप्यूटर हैं, 10 मॉनिटर हैं, 10 CPU हैं, तो ये इसको हम कहते हैं इन्वेंटरी। फिर हम बात करते हैं टैक्सेशन में। टैक्सेशन में आप पढ़ते हैं जीएसटी, वेट, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, सैनवेट, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे टैक्सेशन के हैं। तो टेली प्राइम ही एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है, टेली प्राइम से पहले टेली ईआरपी चलता था। ईआरपी लगभग लगभग सारी जगह से अब बंद ही हो गया, ना के बराबर है। तो टेली प्राइम और टेली ERP 9, या ERP भी आप कह सकते हैं या टेली 9 भी कह सकते हैं, दोनों लगभग लगभग सेम है, ऑपरेटिंग का अंतर आता है। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है टेली प्राइम, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग, इन्वेंटरी और टैक्सेशन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ऐसे तो ऐप बहुत सारे हैं। भाई जैसे मान लो मैं जो है
केवल अकाउंटिंग मैनेज करना है तो खाता बुक करके ऐप आपको मिलता है, जो ऑनलाइन आपने देखा होगा, कुछ लोग आराम से लिख लेते हैं, बात खत्म, भैया कितना पैसा लेना कितना देना ये सब आप लिख पाते हैं। बट टेली में आप तीनों चीज़ें मैनेज करते हैं, आसानी से रिपोर्ट हम एक्सेस कर पाते हैं। तो ये टेली प्राइम है। फिर आगे आप चलते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे होता है, चलिए सीखते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको सबसे पहले अपने डेस्कटॉप या जो भी आपके पास लैपटॉप है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, या जो भी आपके पास इंटरनेट चलाने का ब्राउज़र हो उसको आप ओपन करें। फायरफॉक्स हो सकता है, मोज़िला हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है। ये ओपन करने के बाद आप यहाँ से, ये आप गूगल का देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन? जी सर, देख पा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने हैंड से यहाँ पर लिखना है टेली सॉल्यूशन। ये टेली सॉल्यूशन पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेली सॉल्यूशन बेस्ट सर्विस। यदि आप डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं, बाकी सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, सीधा आप टेली डाउनलोड टेली प्राइम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आप देखेंगे कि यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। पहला, टेली प्राइम रिलीज 7.0 सबसे लेटेस्ट, टेली प्राइम एडिट लॉक 7.0। दोनों में कोई अंतर नहीं। ऑपरेटिंग यदि आप करते हैं तो बेसिकली आप देखेंगे दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा। यदि आप केवल 7.0 का यूज़ करते हैं तो आप काम तो कर पाएंगे, काम इसमें भी होगा एडिट लॉग वाले में। बस एक ऑप्शन ये होता है कि जैसे कई बार कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, जैसे कुछ समय के लिए मैंने आपसे आपका मोबाइल फ़ोन लिया, अब आप क्या चला रहे थे मैं रिसेंट टैब में जाके देख सकता हूँ, यदि आपने उसको इरेज नहीं किया है तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर टेली प्राइम सिंपल चलता है। हालांकि यहाँ एक आप ऑप्शन देख रहे हैं, एडिट लॉग इज डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बेस पर होता है ऑप्शन, यदि आप चाहें तो आप उसको अनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलता है, तो बात एक ही है, आप 7.0 सिंपल डाउनलोड कर लें या फिर एडिट लॉग 7.0 कर लें, कोई डिफरेंस नहीं आता। तो आपको ये सिंपल डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम डाउनलोडिंग का इंतज़ार करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा सेटअप डाउनलोड हो रहा है टेली का। बस ये हो गया कंप्लीट हमारा डाउनलोडिंग। देखिए ये हो गया डन, बस इसको आप करेंगे ओपन। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डू यू वांट द टू रन दिस फाइल, क्या आप रन करना चाहते हैं, तो यस। इसको पब्लिश किया है टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए रन करने पर हमारे पास ये तीन ऑप्शंस आ गए, रिपेयर 7.0, टेली प्राइम रिलीज 7.0 है। इसका जो एप्लीकेशन पाथ है वो आप देख रहे हैं, सी ड्राइव है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके अंदर डाउनलोड में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली तीन ऑप्शन आपको देता है जब आप पहली बार डाउनलोड करेंगे। एक्चुअल में मेरे इसमें रिपेयर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास पहले से था, वो तो आप लोगों को बताने के लिए मैंने उसको मतलब डिलीट किया, देन उसके बाद फिर आपको डिलीट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप कॉन्फ़िगर पर जाते हैं, कॉन्फ़िगर पर आप जाएंगे तो ये एप्लीकेशन का नेम है। शॉर्टकट हम चाहते हैं तो कर लेंगे, नहीं चाहते हैं तो नो रखेंगे। शो मोर, शो मोर पे भी आप देखेंगे, शो एडवांस फीचर्स में भी यदि आप देखते हैं तो ये वही सारे ऑप्शन है, कहाँ डाउनलोड हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये सब ऑलरेडी सेट है। मोर एक्शंस की बात करते हैं तो मोर एक्शंस में ये है कि यदि जैसे यहाँ तीन ऑप्शन आप, सॉरी चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, अल्टर है, रिपेयर है, री इंस्टॉल है, और एक क्या है, इंस्टॉल है। तो अल्टर की यदि कोई डिटेल्स आपको अपडेट करनी है, जैसे कई बार ये होता है कि आपने फर्स्ट टाइम जब डाउनलोड किया तो सी ड्राइव में किया, बट ये किसी कारण से आपको उसको डी में लेकर चलना है, डी में डाउनलोड करना है नए सिरे से, तो आप यहाँ से अल्टर कर सकते हैं। तो वो हमारा मैटर अभी फ़िलहाल नहीं है, अभी हम न्यू इंस्टॉलेशन की तरफ चलेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है इंस्टॉल न्यू, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर आप देखेंगे इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, सेम एज इट इज़ आपके स्क्रीन पर भी शो होगा जब आप डाउनलोड करेंगे। तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा वेट करते हैं। और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा हमारा टेली प्राइम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ मैसेज उसने दे दिया हमको, स्टार्ट टेली प्राइम, यदि आप क्लिक करते हैं
तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर टेली का सॉफ्टवेयर ओपन होने लगा है। और ये जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है ये केवल हमको एक ही बार करनी होती है। अब आप देख रहे हैं एप्लीकेशन सेटअप, कंट्री इंडिया, अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी। यदि आपको लेना हो तो आप उस तरीके से ले सकते हैं। कंपनी डेटा पाथ ये आप चाहें तो बदल सकते हैं, नहीं तो अभी स्टार्टिंग में अभी हम सीख रहे हैं, लर्निंग मोड में हैं, तो 2-4 दिन अभी इस पर चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने पर वेलकम टू टेली प्राइम, 4 ऑप्शंस आपको विजिबल हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है ट्राई इट फिर फॉर फ्री एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और एक होता है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो थोड़ा सा मैं आपको बैक लेकर चलता हूँ। जैसे अभी हमने इसको डाउनलोड किया ठीक उसी तरीके से हम वापस आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जब आप जाते हैं प्रोडक्ट पर, तो आप यहाँ देखेंगे टेली का जो सर्विस सॉफ्टवेयर होता है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। 1 मिनट। जैसे यहाँ हमसे वो पूछ रहा है लाइसेंस का, तो बेसिकली लाइसेंस के 2 वर्जन हैं, एक सिल्वर है और एक हमारे पास क्या है, गोल्ड है। तो सिल्वर लाइसेंस जो होता है वो सिंगल यूज़र होता है। जैसे आप अपने डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पे यदि आप ओपन करेंगे तो ये उसी तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा। और यदि आप बात करते हैं इसकी, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, सिल्वर और एक क्या है, मल्टी यूज़र। तो ये सिल्वर और मल्टी यूज़र का है। तो अभी स्टार्टिंग में लाइसेंसिंग मोड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लर्निंग मोड में हैं, सीख रहे हैं। मतलब ये ठीक वैसा है, इसको आप समझ सकते हैं कि 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक वो जो सीख रहे हैं और एक वो है जो सीख चुके हैं। तो अभी स्टार्टिंग में हमको अब मतलब अभी हम सीख रहे हैं लर्निंग मोड में, तो अभी हम काम करेंगे एजुकेशनल मोड पे। हम चाहें तो आपको लाइसेंसिंग मोड पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेकिन करवाने से सेंस इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है, आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। और लाइसेंस परचेज करने के लिए अप्रॉक्स, हाँ, एक मोटा मोटा हिसाब आप मानेंगे तो लगभग लगभग 26,000 रुपये लगता है, 26,500 रुपये लग जाता है लाइफ टाइम के लिए, सिंगल यूज़र के लिए। और यदि आप मल्टी यूज़र लेते हैं, गोल्ड लाइसेंस लेते हैं, तो वही कीमत जो है वो लगभग 67,000 के अप्रॉक्स जाती है। तो ऐसे कोई नीड है नहीं अभी। तो अभी फ़िलहाल आपको काम करना है ट्राई इट फॉर एजुकेशनल, फ्री एजुकेशनल मोड पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा, इस तरीके से हमने किस तरीके से टेली प्राइम को इंस्टॉल किया और कैसे आपको काम करना है। और ये जो प्रोसेस है ये केवल वन टाइम वाला ही सेटअप है, एक ही बार आपको करना है, बार बार आपको नहीं करना। मतलब रोज वो वाला काम नहीं करना कि भाई एप्लीकेशन डिलीट कर दी फिर वापस ओपन कर ली, ऐसा नहीं करना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था हमारा, जिसको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से हम इंस्टॉलेशन करते हैं, ये जैसे आप देख ही रहे हैं प्रोसेस। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं। अकाउंट्स के बारे में यदि हम बात करें तो एक, जैसे एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे यदि कहता हूँ कि भाई अकाउंट्स कितने होते हैं या विच आर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो जनरली लोग कह देते हैं, मतलब जैसे ही व्यक्ति अकाउंट सुनता है तो उसका दिमाग ऐसे चलता है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। ऐसा कुछ भी नहीं है। अकाउंट्स, अकाउंटिंग की फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में यदि आप देखते हैं तो अकाउंटिंग या अकाउंट्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट जो होता है, पर्सनल अकाउंट के बारे में यदि हम देखते हैं तो हमने कहा कि भाई जैसे मेरा खुद का अकाउंट या आपका अकाउंट, ये जो होता है ये पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट ऐसी वस्तु है जिसको हम छू सकते हैं, जो हमारे पास टेंजिबल है, जिनको छुआ जा सकता है। कोई वस्तु आप खरीद के लाते हैं, कोई वस्तु आप बेच देते हैं, तो ये सारा जो टर्म है रियल अकाउंट में आता है। ऐसे ही हमारे पास एक ऑप्शन है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये जो अकाउंट होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉमिनल होते हैं। ये आज हैं, कल होंगे या नहीं होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो वही चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। जैसे यहाँ जो चीज़ें मैंने आपको मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसमें बता दी, उसी तरीके से आप यहाँ स्क्रीन पर भी देखेंगे पर्सनल अकाउंट जो किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित होता है, जैसे राम का अकाउंट, बैंक अकाउंट, कंपनी अकाउंट। ये सारा जो मटेरियल है काय में होता है, रियल अकाउंट में होता है, सॉरी पर्सनल अकाउंट में होता है। रियल अकाउंट जो एसेट्स हैं, जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको छुआ जा सकता है, उसको हम रियल अकाउंट के अंतर्गत मैनेज करते हैं। जो भी परचेस है, सेल्स है, ये सारा रियल अकाउंट का मटेरियल है। नॉमिनल अकाउंट पे जब हम चलते हैं तो नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास जो भी हमारे खर्चे हैं, जैसे
सैलरी हो गई, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारा जो है ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब इसके हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, पर्सनल अकाउंट, जैसे पर्सनल अकाउंट में आप देखते होंगे रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट, पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट में आप देखेंगे तो रियल अकाउंट में कहता है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। इसको यदि हम समझें, इसको मैं यदि एक्सप्लेन करें तो ऐसे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी राम नाम के व्यक्ति को पेमेंट किया। तो राम नाम के व्यक्ति को पेमेंट किया, इसका मतलब है कि देखो दो पक्ष है, अकाउंटिंग कभी भी सिंगल वे पर काम नहीं करती। अकाउंटिंग जो काम करती है वो दो पक्षों के बेस पर काम करती है, टू साइड्स होते हैं हमारे पास। तो उसी में हम कहते हैं कि रिसीवर द डेबिट, पाने वाला व्यक्ति जो होगा वो डेबिट होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई राम को पेमेंट किया, अब राम को पेमेंट यदि हमने किया है तो राम का अकाउंट डेबिट होगा और हमारा जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। मतलब बेसिक जो जनरल एंट्री बनती है, राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक इसी का अपोजिट किसी व्यक्ति से यदि हमको अमाउंट मिलता है तो उसी तरीके से सामने वाले का नाम जो होगा वो क्रेडिट में आएगा और हम जो होंगे वो डेबिट में आएंगे। तो ये अभी बताने से अच्छा है जब हम प्रैक्टिकली वे में चलेंगे तब हम इसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं केवल आपको बताते जा रहा हूँ, आपको समझ आए ना आए, लेकिन जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तब हमको और इजीली उस पर हम समझ पाएंगे। फिर जैसे रियल अकाउंट में आप देख रहे हैं व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। जैसे व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। ठीक वैसे कि भाई कुछ माल यदि आपने खरीदा है तो पैसा भले ही आपके पास से गया है लेकिन वस्तु आपके पास आ जाती है, और जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है और जो चीज़ हमारे पास से जाती है वो क्रेडिट होती है। ठीक वैसे ही नॉमिनल जितना भी हमारा ऑल ओवर एक्सपेंसेस होता है या लॉसेस होते हैं सब कुछ हम डेबिट करते हैं, और ऑल ओवर इनकम जो गेन्स हैं, इनकम एंड गेन्स या प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, वो सारा क्या होता है, क्रेडिट में आता है। हो सकता है कि पहले एक दो दिन की क्लासेस आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, क्योंकि एक्चुअल में ये जो टर्म है, कि ये जो टर्म है इसमें भाई ये तो बेसिक अकाउंटिंग है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सभी को ये सारी टर्म पता है लगभग लगभग। तो फिर भी एक बताना हमारा काम है, क्योंकि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। भाई व्यक्ति कॉमर्स बैकग्राउंड का ना हो, कई बार साइंस बैकग्राउंड का होता है, आर्ट्स बैकग्राउंड का होता है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जैसे आप देख रहे हैं वर्कशीट है, ये आपको अभी क्लासेस ख़त्म होने के बाद आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अब थोड़ा सा एक अलग से पॉइंट यदि हम चलें, जैसे अभी हमने ये स्टार्टिंग में आपने देखा डेबिट क्रेडिट। अब डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि भाई जो डेबिट होता है, जैसे आपने यहाँ लिखा डेबिट, तो डेबिट को, जो डेबिट का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम डीआर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो क्रेडिट होता है उसको हम सीआर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, ये बात मानी हमने। कुछ लोग ऐसा ना माने, जैसे यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो डेबिट है उसको आपने डीआर से रिप्रेजेंट करा, क्रेडिट को आपने सीआर से रिप्रेजेंट करा, तो क्या ये सही है? कोई बता सकता है मुझे? सही है। सही है। सही ठीक है है। सर। ठीक है। देखिए, एक पहली नज़र में आपने कह दिया सही है, थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं, डेटर्स, और यहाँ आ जाएगा आपका क्रेडिटर, सॉरी। क्या अब सही है? भाई डेबिट का शॉर्ट फॉर्म आपने डीआर कहा, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म आपने सीआर कहा, ठीक उसी तरीके से डेटर को भी डीआर कहते हैं, सीआर को भी, जो क्रेडिटर है उसको भी हम सीआर कह सकते हैं। तो क्या ये टर्म सही है? एनीवन?
हाँ, कोई बता सकता है मुझे? डेटर्स को डीआर लिख सकते हैं, क्रेडिटर को सीआर लिख सकते हैं क्या हम? चलिए, तो ठीक है कि ऐसा कुछ मतलब जैसे लिख सकते हैं, वैसे तो लिख सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट ये समझो आप। जैसे किसी का नाम होता राम शर्मा, कुछ समय के लिए मान लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपका नाम और एक आपका सरनेम, तो आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं RS, राम का R और शर्मा का S। तो फिर DR और CR कैसे सही हो गया? भाई CR, ये टर्म आपकी सेटिस्फाई हो गई, चलो मान ली। DR में तो R आया ही नहीं, डेबिट में तो R आता ही नहीं है, फिर कैसे आप DR लिख रहे हैं? तो एक्चुअल जो फुल फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें हमको बताई तो गई, लेकिन ये केवल एक ऊपर ऊपर से खेल हो गया। तो यहाँ क्या है? एक्चुअल जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो क्या होता है? डेबिट रिसोर्सेस। और ऐसे ही हम क्रेडिट पे चलते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? क्रेडिट रिसोर्सेस। इस कारण से आप देखते हैं कि ये जो डी है और ये जो आर है, ऐसे वो डी आर बना, और ऐसे ये सी और ये आर, ऐसे वो सी आर बना। मतलब एक्चुअल जो फुल फॉर्म होता है डेबिट और क्रेडिट का, उसको हम कहते हैं डेबिट रिसोर्सेस, और सी आर को हम कहते हैं क्रेडिट रिसोर्सेस। इस कारण से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है क्रेडिट रिसोर्सेज को CR, और DR जो डेबिट रिसोर्सेज है उसको लिखा जाता है DR। तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा, ये जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया। तो एक रफली मैंने आपको चीज़ें बताई है, वो शॉर्ट में बताई है। कल से हम इसको और थोड़ा सा डीप में लेकर चलेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग के 2-4 दिन आपको कुछ भी समझ ना आए, लेकिन हाँ, ये प्रॉमिस है आपसे कि भाई 10 दिन बाद आपको सारी चीज़ें बनने लगेगी।